तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो हमारे पूर्वज जब हमको गिनतियां नहीं पता थी, पूर्वजों को नहीं पता था, तो कैसे वो लोग गिनती करते थे, कैसे वस्तुओं को रखते थे, तो वो प्रयोग करते थे, गुट्टी का प्रयोग करते थे, यानी कौड़ी का प्रयोग करते थे। एक कौड़ी निकालते थे तो एक वस्तु निकाल देते थे, दो कौड़ी निकालते थे तो दो वस्तु निकाल देते थे, तीन कौड़ी निकालते थे तो तीन वस्तु निकाल देते थे। फिर जब शाम को जब उसको रखना होता था तो उसी कौड़ी का प्रयोग करके फिर रख देते थे। अगर दोनों समान आ जाता था तब कहते थे कि हमारा वस्तु ठीक ठाक में है, हमारा वस्तु पूरा है। लेकिन जब धीरे धीरे संख्या पद्धति के बारे में पता चला, प्राकृतिक संख्या के बारे में पता चला, तब तो मैथमेटिक्स का पूरा रूप ही बदल गया। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग, संख्या पद्धति बेटा, संख्या पद्धति के बारे में अगर हम चर्चा करें, नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर में से सभी संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। क्या क्या हमको प्राप्त होगी देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर में से ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या और धनात्मक संख्या। देख लीजिएगा, धनात्मक संख्या। तो आप इसको जेड नेगेटिव, जेड पॉजिटिव और ये शून्य तो आपका है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? -1 -2 -3 डॉट डॉट, जीरो तो है ही, +1 +2 +3 डॉट डॉट। ये देख लीजिए, आप यहां पर ये बातें दिखा सकते हैं। तो ये +1 के बारे में ये देख लीजिए। अगर प्राकृतिक संख्या में से किसी प्राकृतिक संख्या को ले लीजिए, उसी प्राकृतिक संख्या में से घटा देंगे, जैसे आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, 5 में से 5 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। तो ये वाली कंडीशन आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में से, जैसे यहां पर देख लीजिए 4 ले लिया और बड़ी प्राकृतिक संख्या को घटा दिया, जैसे आप यहां पर क्या कर सकते हैं? 5 को घटा दीजिए तो क्या निकलेगा? -1। देख लीजिए, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। जब किसी प्राकृतिक संख्या में बड़ी प्राकृतिक संख्या घटा दी जाती है तो आप यहां क्या कर सकते हैं? ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगली कंडीशन क्या होती है? जब बड़ी प्राकृतिक संख्या में से छोटी प्राकृतिक संख्या घटा दी जाती है तो धनात्मक संख्या हमको मिलता है। ये कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब देख लीजिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के बारे में अगर हम चर्चा करें कि पूर्ण संख्या की क्या कंडीशन होती है? पूर्ण संख्या देख लीजिए, पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में कहें बात तो आप क्या कह सकते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा। ये होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। अगर होल नंबर के बारे में कोई चर्चा करने के लिए आपसे कहे तो आप ये देख लीजिए, होल नंबर। 0 प्राकृतिक संख्या को जब सम्मिलित कर दिया जाता है तो आपका होल नंबर हो जाता है, ठीक है। ये बात है। अब उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या बात आती है? पूर्णांक के बारे में अगर चर्चा करें कोई कि पूर्णांक क्या होता है, देख लीजिए। इंटीजर्स नंबर क्या होता है? इंटीजर्स नंबर के बारे में अगर चर्चा करें, जब ऋणात्मक, 0 और धनात्मक ये तीनों सम्मिलित जब कर दिया जाता है तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। यहां पर क्या करेंगे? डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 प्लस डॉट डॉट, ये आप दिखा सकते हैं। यहां पर डॉट डॉट का मतलब कोई भी संख्या, निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या कुछ भी आप ले सकते हैं,
उसके आगे पीछे कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये निश्चित की बात नहीं करता है, अनिश्चित की बात करता है। डॉट डॉट ये देख लीजिए, ये आपका पूर्णांक संख्या के बारे में हो गया। अब देख लीजिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली संख्या क्या है? रैशनल नंबर। कौन नंबर? रैशनल, परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या के बारे में करें, चर्चा करें, रैशनल नंबर के बारे में चर्चा करें तो क्या होता है? जब कोई संख्या अंश व हर के रूप में होता है, अंश व हर के रूप में होता है, तो उसमें उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप यहां पर p बटे q के रूप में, लेकिन q इज नॉट जीरो, यानी हर जो है अंश क्या है? अंश आपका p है, हर क्या है आपका? q है। q कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? अगर आपका q जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5/3। देख लीजिए यहां पर जीरो नहीं है, 3 जीरो, हर इसका जीरो नहीं है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। अगर आपको ऐसे कह दे 5/0, तब ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 5/2, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हर इसका जीरो नहीं है, क्यू इसका जीरो नहीं है। पी बाई क्यू के रूप का तो है, लेकिन क्यू इसका जीरो नहीं है। तो ये बात आप समझ गए। हाँ, एक चीज और याद ध्यान रखिए, अगर 0/5 दे दिया तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हर इसका जीरो नहीं है। तो ये परिमेय संख्या की कंडीशन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए ना कि परिमेय संख्या की क्या कंडीशन होती है, क्या नहीं होती। जब कोई संख्या अंश व हर के रूप में रहता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर आपका जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए इक्वलिटी, रैशनल नंबर की इक्वलिटी क्या होती है, आप इसके बारे में देख लीजिए। जैसे आपको परिमेय संख्या की तुल्यता, परिमेय संख्या की तुल्यता, देखिएगा परिमेय संख्या की तुल्यता के बारे में अगर चर्चा करें कि परिमेय संख्या की तुल्यता क्या होती है, देखिएगा जैसे 1/2, 5/10, 10 और 10/20, 15/30, 20/40, क्या ये तुल्यता है? ये बात आपसे कह रहा है, क्या ये तुल्यता है? तुल्यता का मतलब समझते हैं, समानता है। क्या अंश व हर के रूप में समानता है? जितना इसका हर भी है उतना अंश भी है? या क्या कह रहे हैं कि सभी का हर हर बराबर है, सभी का अंश अंश बराबर है? तब तो आप कहेंगे कि रैशनल नंबर की तुल्यता है, इक्वलिटी है। तो देखिए, जरा देखिए, गौर करिए, 1/2 कामा काटेंगे तो 1/2, कामा काटेंगे तो 1/2, कामा काटेंगे तो 1/2, काटेंगे तो 1/2। देख लीजिए, इसलिए आप कह सकते हैं कि परिमेय क्या है? परिमेय में तुल्यता है। क्या है? तुल्यता। ये कंडीशन आप दे सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए आप। यहां तक सफर में किसी को दिक्कत हो तो बताइए, जो हमने आपको बताया। अब चलते हैं, दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े तो चलिए देख लीजिए। उसके बाद आप लोग से कहता है कि 2 परिमेय संख्या दे देगा। क्या दे देगा? 2 परिमेय संख्या दे देगा और कहेगा कि उनके मध्य एक परिमेय संख्या दे ज्ञात करिए। या फिर कहेगा कि 2 परिमेय संख्या दे देगा और कहेगा कि उनके बीच एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ये बातें अगर आपसे दे दिया तो आप कैसे लगाएंगे, इस बात को आप गौर करिएगा। चलिए आइए इसको दिखाते हैं। जैसे आपको x और y 2 परिमेय संख्या है, इसका थोड़ा सा हम व्यापक रूप दिखाते हैं, तब उसके बाद काम करते हैं हम लोग। यहां पर एक कंडीशन बनेगी, x से बड़ा होगा y, यानी y बड़ा होगा x से, तब कहेगा कि इसके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोनों परिमेय संख्या हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों परिमेय संख्या है, x और y दोनों परिमेय संख्या है। अभी हम आपको उदाहरण लेकर भी समझाते हैं आपको, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, देखिएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक परिमेय संख्या के बारे में अगर कहेगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए।
तो यही आपका परिमेय संख्या, इसके बीच में रख सकते हैं कामा x प्लस वाई बटे कितना 2 कामा y। ये देख लीजिए 2 परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गया। उदाहरण के रूप में आप क्यों काम करते हैं, क्या उदाहरण के रूप में, जैसे आपको क्या दे दे 1/2 कामा 3/2, 1/2 3/2 दोनों परिमेय संख्या है। देख लीजिए 2 परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या आप लोग से पूछ रहा है, तो यहां पर आप ये बातें कर सकते हैं। क्या है, इसको देख लीजिए 1/2 से बड़ा है, 3/2 ये बड़ा है, ये देख लीजिए कंडीशन आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। देख लीजिए अंश बटे हर धन अंश बटे हर, देख लीजिए क्या करेंगे 1 + 3/2/2, ये क्या हो जाएगा आपका 4/2/2, ये कट जाएगा 2/2, तो यहाँ पर आपका कितना गया 1, तो आपका कितना गया, ये देख लीजिए आपका ये कंडीशन मिलकर के तैयार हो गया। 2 परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ये बात हमने आप लोग को दिखलाया। अगर आपको कहे कि 2 परिमेय संख्या दिया रहे, कहे कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, उनके बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, जरा गौर करिएगा इस बात को। जैसे आपको 2 परिमेय संख्या 2 कामा 3 दे दिया, अब कहे कि इनके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कौन संख्या 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं Q1 कामा Q2 कामा Q3, देख लीजिए Q3 3 परिमेय संख्या का मान पूछ रहा है, तो आप इसको लगाने का तरीका क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग से कभी कभी ये पूछ लेता है बातें, ठीक है, हर एग्जामों में आप लोग से पूछ लेता है, तो यहां पर आप इस बात को गौर करिएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे Q1 बराबर क्या होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपका क्या है, प्रथम पद है, ये A1 Q1 Q2 Q3, तो आप Q1 का मान क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहला पद क्या है 2 + D रखेंगे, Q2 का मान क्या रखेंगे 2 + 2D रखेंगे, Q3 का मान क्या निकालेंगे 2 + क्या रखेंगे 3D। ये देख लीजिए ये पहला पद है, यहां पर आप ये बातें गौर कर सकते हैं। Q1 का मान कैसे निकालेंगे, ये बात जरा गौर करिएगा। पदों की संख्या कितनी है बेटा, पदों की संख्या इसमें कितना है, 3 2 कितना है 5 है, कितना है 3 2 5, 1 2 3 4 5, 2 तो पहले से था, 3 इसके अंदर है, तो 5 हो गया। अब इसमें प्रथम पद कितना है बेटा, प्रथम पद क्या है A है, प्रथम पद A है, A की वैल्यू कितना है 2 है। आप यहां पर अंतिम पद कितना है, अंतिम पद L बराबर कितना है 3 है, तो आपको एक फार्मूला देते हैं, क्या फार्मूला देते हैं, L बराबर A + n - 1 इंटू D। L की वैल्यू कितना है 3, A की वैल्यू कितना है बेटा 2 है, और प्लस n की वैल्यू कितना है 5 - 1 इंटू D का मान निकालना है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं 3 - 2, ये 4D बचेगा, तो 1 बराबर कितना हो गया 4D, तो D बराबर मान निकालेंगे तो 1/4, देख लीजिए D की वैल्यू पता हो गई। अब आप यहां पर रख लीजिए 2 + D का मान कितना है 1/4, तेही अंश बटे हर त्रिय गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4, ये देख लीजिए ये आ गया आपका। दूसरा का क्या आ गया 2 + 2 गुणते 1/4, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा 2 + 1/2, तो आपका आ गया 5/2, ये देख लीजिए कंडीशन आ गई। उसके बाद 2 + 3 गुणते 1/4, तो ये कितना हो गया 8 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 8 3 11/4, ये देख लीजिए आपको तीनों परिमेय संख्या आपको मिल गई। क्या मिल गया, Q1 बराबर कितना आपको मिला 9/4, Q2 बराबर आपको कितना मिला 5/2, Q3 बराबर कितना मिला आपको, कितना मिला 11/4, ये देख लीजिए आप यहां पर ये तीनों कंडीशन आपके सामने हो गया। जब भी आपको कहे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में क्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या या 2 परिमेय संख्या या 4 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या या 7 परिमेय संख्या पूछे, तो आप इसी ढंग से लगा सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, क्या है अब इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा इरेशनल नंबर कैसे